जय श्री राम सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, अपने जितने भी यूट्यूब पे भाई हैं, गुरु हैं, सबको मेरा जय बाबा की जय श्री राम। आप लोगों के बीच में एक बात रखनी है बाबा वीर बुला की। और जो भी शिष्य नए बन रहे हैं या फिर सेवा कर रहे हैं, और जो गुरु है, गुरु का मतलब बहुत बड़ा है। गुरु का कभी भी कोई भार नहीं उतार सकता, और गुरु अपने शिष्य को लेकर हर तरह की परिस्थिति में खड़ा रहता है। लेकिन गुरु के ऊपर कभी कोई परिस्थिति आ जाए तो क्या होना चाहिए? उस शिष्य को भी अपने गुरु का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जब गुरु आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा है तो चेले का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं? शिष्यों का भी तो फ़र्ज़ बनना है ना, या नहीं बनता? आप लोग मुझे बताना। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक भी यही है, और बाबा की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बीच में थोड़े बहुत संकट आए थे, दुख आया जीवन में। जिस तरह से सबके जीवन में सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है, अच्छा टाइम बुरा टाइम सबका चलता है, सबके साथ चलता है। इस अच्छे टाइम से ना तो राजा बचा ना रंग बचा, और बुरे टाइम से भी ना तो राजा बचा ना रंग बचा। भगवान भी अपने दुखों को चाहते तो चुटकियों में ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि वो भगवान है। जिस तरह से भगवान राम को वनवास मिला, वो तो भगवान होकर भी दुख सह के गए। एक पुरुषार्थ का उन्होंने मतलब समझाया, पुरुषोत्तम का मतलब समझाया। जीवन में इंसान को कभी भी किसी भी संकट से नहीं डरना चाहिए, जबकि उस संकट का डट कर सामना करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया। पैदा कहीं हुए, पले कहीं, फिर वापस अपने माता पिता से मिले जिन्होंने पाला जवानी तक, और फिर जवानी के बाद अपने माता पिता से मिले, फिर उसके बाद आगे गए। तो दुख तो भगवान भी बर्दाश्त करके आए हैं, दुख भगवान ने भी झेला है। हम इंसानों की क्या औकात, हम तो कीड़े मकोड़े हैं उनके आगे, है ना। तो मैं आपको वीडियो में सबसे पहले तो यह है कि जितने भी भाई आते हैं चैनल पे, वीडियो देखते हैं, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इसमें किसी का कोई घाटा तो है नहीं, है ना। चैनल सब्सक्राइब कर जाया करो, और प्यारा सा कमेंट में बाबा का जयकारा डाल दिया करो, जय बाबा की। ठीक है, बाबा भी सबके सुनेगा। किसी के दुख संकट ज़्यादा कर रहा है, बाबा कहीं बुराई में बैठा है, तो विनती करूँगा बाबा से कि बाबा उस परिवार पर अपनी दया दृष्टि कम कर दे, बुराई से हट जाए। लोग तेरी पूजा करते हैं, कहीं पर अच्छे में करते हैं तो कहीं लोग बुरे में करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक चेले की, जो एक नहीं दो चेलों की बात बताऊँगा मैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा गुरु जब कर देता है किसी शिष्य के ऊपर, तो शिष्य क्या करता है, अपने गुरु को गुरु नहीं समझता। फिर चेला ये समझता है कि मैं तो गुरु से भी बड़ा बन गया, है ना, गुरु से भी बड़ा हूँ। लेकिन उसे क्या मालूम कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा। गुरु तो वो गुरु है जो अंधकार को भी मिटा देता है ना, जीवन में रोशनी भर देता है। जब अपने गुरु को तुम कुछ नहीं समझोगे और अपने गुरु को ही बुरा भला कहोगे, तो ना तो देखो भैया ज्ञान रहेगा, ना माता सरस्वती की कृपा होगी, क्योंकि सरस्वती के बिना तो किसी भी ज्ञान की उत्पत्ति है ही नहीं।
बिना सरस्वती माता के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है। जब तक वो आपके दिमाग के चक्षु नहीं खोलेगी, तब तक आप किसी भी तरह की विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते। यहीं पर कुछ चेले अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। हाँ, अब सही लग रहा हूँ ना, चश्मा वश्मा पहन लिया है, थोड़ा सा अच्छा सा दिख रहा हूँ। तो बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्या होता है कि जब कोई गुरु किसी भी व्यक्ति को अपना चेला बनाता है या शिष्य बनाता है, तो वो इसलिए शिष्य नहीं बनाता है कि उससे उसका कोई लाभ है या गुरु उससे कोई स्वार्थ निकालेगा, इसलिए चेला नहीं बनाता। वो उसको शिष्य इसलिए बना लेता है उस समय पे, क्योंकि जो व्यक्ति उसके पास आया है, पहली चीज़ वो मजबूरी में है, मुसीबत में फंसा हुआ है, दुखों के संकट में घिरा हुआ है, और गुरु उसके दुख को देखकर निवारण निकालता है और उसको रास्ता बताता है कि तुझे अपने जीवन में ये काम करना है, तो इस तरह से चल। और यहीं पे अगर शिष्य कहता है कि गुरु धारण करना है, तो गुरु उसको अच्छे से टटोलता है कि क्या है। जब पहली बार कोई शिष्य बनने आता है ना गुरु के पास, तो उसको गुरु पहली नज़र में ही भाप लेता है कि ये कैसा रहेगा मेरे साथ या किस तरह से चलेगा। नादान बालक होता है वो, जो समझता है कि गुरु को इस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा और मैं जो मन में आएगा वो करूँगा। ऐसा नहीं होता है, गुरु सब जानता है। अब क्या हुआ, एक शिष्य 3 महीने पहले मिला, मिलने के बाद क्या होता है, बहुत संकट थे, बहुत परेशानी। अब उसने अपनी परेशानियों का हल तो करवाया, गुरु का क्या धर्म था, अपने शिष्य की रक्षा करना, शिष्य को उसके संकट से उबारना गुरु ने करा। गुरु ने उसको ज्ञान भी दिया, विद्या भी दी, गुरु ने सिखाया भी कैसे क्या काम होता है। हर चीज़ करने के बाद गुरु ने उस पर इतना भरोसा दिखाया कि बेटा मेरे काम को तू संभाल, जिन्हें मैं संभालता हूँ उन्हें तू संभाल। अब इतनी जिम्मेदारी मिलने के बाद शिष्य तो हवा में उठने लगे, कहते गुरुजी तो आप सब काम मुझसे ही करवाते हैं, गुरु के बाद तो लोग मुझे ही पूछ रहे हैं, मैं हूँ, सभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, गुरुजी। और गुरु बस इशारा करता है, गुरु के सारे काम पते, गुरु ने मुझे दे दिया इशारा और मैं सब काम करवा रहा हूँ, सबके काम हो रहे हैं, बढ़िया है, मज़ा आ गया, है ना। तो यहाँ उसकी छोटी सी एक भूल है कि गुरु तुझे कह रहा है ये काम करवा, तो वो काम तो खुद नहीं कर रहा है, तू सिर्फ चल के जा रहा है, तो सिर्फ अपना हाथ लगा रहा है, काम तो बैठे बैठे वो गुरु कर रहा है, समझे। जब तक शिष्य को गुरु अनुमति नहीं देता है ना, तब तक शिष्य कुछ नहीं कर सकता। और उनकी ये भूल होती है कि गुरु ने मुझसे ये काम करवाया तो मैं सीख गया। बेटा जब आप काम कर रहे हो तो हाथ आपके चलते हैं, दिमाग और नज़र जुबान गुरु की चलती है, आपके करने से कुछ नहीं होता। अगर आपके करने से होता तो आप उस गुरु की शरण में जाते ही नहीं, समझ गए। और फिर कहते हैं कि गुरु गलत हो गया, जब शिष्य ही ऐसे काम करेगा। और क्या होता है कि जब वो चेला अपने आप को ये समझ लेते ना, सब काम मैं करने लग गया हूँ, मैं ही हूँ, तो उसके अंदर घमंड आने लगता है। घमंड भी इस तरह का कि अब गुरु की मुझे ज़रूरत नहीं है, गुरु क्या कर लेगा जो मैं कर सकता हूँ, मैंने तो इतनों को ठीक कर दिया, मैंने तो इतनों को भला कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। महाराज पहले अपनी दुविधा से तो निकलो,
तभी तो आगे बढ़ोगे। और गुरु कभी भी किसी को बांध के नहीं रखता है, और ना ही कभी गुरु ये सोचता है कि मेरा शिष्य हमेशा मेरे पैरों में पड़ा रहे। गुरु तो ये चाहता है कि जो मेरा शिष्य है मुझसे भी बड़ा बने, मेरा नाम रोशन करे। ऐसे नहीं, गुरु का साथ छोड़ के और तुम बाद में फिर गुरु को ही बदनाम करोगे। ऐसे हुए हैं चेले। जीवन में 2 शिष्यों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। कोई भी गुरु किसी भी चेले को 2 से 3 महीने में तैयार नहीं करता है, मगर हमने 2 से 3 महीने में उन चेलों को तैयार किया। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत थी, परेशानी थी। गुरु तो दुख समझ रहा है, उसका संकट भी समझ रहा है गुरु, मगर वो चेला नहीं समझ रहा। चेला सोचता है गुरु तो बताया जा रहा है, गुरु से सीखे जाओ, सीखे जाओ, सीखे जाओ। और बाद में गुरु को, कौन है गुरु, चल निकल, ऐसा। इसलिए गुरु हमेशा शिष्यों को परखता है। मैं तो उन गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ दिल से। बाबा का भी आशीर्वाद बना रहे सब पे। उन गुरुओं का धन्यवाद इसलिए करता हूँ जो पुराने समय में किसी को चेला बनाने के लिए तरसा देते थे उसे, तुझे मेरा शिष्य बनना है, अगर शिष्य बनना है तो सेवा कर। पहले करवाते थे सेवा, 1-1 साल तक अपने घर में, अपने आश्रम में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पानी सब करवाते थे, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी धुलवाते थे। और बाद में अगर वो चेला कामयाब होने लायक होता था तो कहते थे चल ठीक है बेटा, तेरे को आज से शिक्षा, तेरी दीक्षा चालू, नहीं तो जाओ भैया अपने घर जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है। मना कर देते थे, जाओ यहाँ से। ऐसे ही गुरु होने चाहिए आज भी। और फिर बाद में कहते हैं कि यार वो गुरु ने गलत करा मेरे साथ। जब तुम अपने गुरु से बड़े हो, अपने गुरु से सीख कर उनके सर पे तुम डंडा मारोगे, अपने गुरु को बदनाम करोगे, तो गुरु क्या करेगा? बेटा जो चीज़ें तुम्हें दी थी, जो ज्ञान तुम्हें दिया था, करण की तरह तुम्हें शराब दे देगा, एक दिन तू भूल जाएगा। जहाँ ज़्यादा फंसा होगा वहीं भूल जाएगा। गुरु के हाथ में सब कुछ है, चाहे तू आए या ना आए, चाहे चेला आए या ना आए, चाहे किसी भी कोने में जाके बैठ जाए, लेकिन उसके हाथ से गुरुमुख हुआ है तो वो गुरु पूरा पूरा अपना अधिकार जमा सकता है, और वो गुरु जो चाहे वो कर भी सकता है। यहाँ पर गुरु गलत नहीं होगा, यहाँ पर गुरु की कोई गलती नहीं होगी अगर उसने अपने शिष्य को सजा के रूप में दंड दिया। समझ गए? तो उन शिष्यों से कोई शिकवा भी नहीं है, ना ही कोई मन में ऐसी बात है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मतलब ये रहा कि जितने भी शिष्य हैं, थोड़ा समय रखो। इन सब चीज़ों में कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक बीड़ा खिलाने के बाद ही आप चमत्कार करना शुरू कर दोगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सालों साल लग के तपस्या करनी पड़ेगी। जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, सालों साल मेहनत नहीं होगी आपकी, जैसी मेहनत होगी वैसी ही आपकी रंगत होगी। अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, हर तरह के नियम का पालन करना पड़ता है। बिना नियमों के, बिना आदेश के, बिना पालन के कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। जब तक आप तपस्या की आग में नहीं तपोगे तब तक आप तपस्वी नहीं कहलाओगे। ये जो देवी देवता है ना, किसी के बाप के नौकर नहीं है, ना ही किसी की गुलाम है, ना ही किसी के घर के हैं।
इन्होंने अपनी शक्ति जो कमाई है ना, जगत कल्याण करके कमाई है। इन्होंने भी अपने आप का बलिदान दिया है, तब जाकर वो काम कर रहे हैं। उनके ऊपर इतना पराक्रम है, इतना उनमें दम है, इतना उनको आशीर्वाद है देवी देवताओं को, भगवान का। जब जाकर काम बनते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का जो मतलब था, जो भी शिष्य पुराने हैं या नए हैं, जैसे भी हैं, जो चाहे सेवा कर रहे हैं, तो वो इस मन में इस उम्मीद से सेवा मत करना कि मैं 3 महीने सेवा करूंगा या 2 महीने सेवा करूंगा या सवा महीने में सेवा करूंगा, या मैं 5 यमुना जी नहाऊंगा, या मैं 10 यमुना जी नहाऊंगा, या 11 बार नहाऊंगा और मेरे पास बाबा आ जाएगा। आप उस चीज़ को सोचकर मत करना। आप अपना लक्ष्य बना के करो काम, और अपना कर्म समझ के काम करो। ये मेरा कर्म है। किसी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी नहीं, ठीक है। देवता जब तक आपसे प्रसन्न ना हो तब तक आप उसकी पूजा करते रहो। पुराने समय में क्या होता था, लोग तपस्या में बैठते थे, हज़ारों साल तपस्या में बैठते थे। जिसका नाम नहीं था उसके नाम से तपस्या में बैठते थे। एक दिन क्या होता है, जिस भगवान का नाम लेकर वो तपस्या में बैठता है, वो भगवान उसको दर्शन देने पे मजबूर हो जाते थे, और दर्शन भी देते थे, वरदान भी देते थे। आज तो कलयुग चल रहा है। हज़ारों साल तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ समय आपको देना पड़ेगा। आपको दर्शन चाहिए, आपको कुछ मेहनत चाहिए, पावर चाहिए। बिना तपस्या के, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैंने जितनी भी समझाने की कोशिश की है, खासकर उन चेलों के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी कर देना। और फिर मैं बताऊंगा गुरु के ऊपर, गुरु क्या क्या कर सकता है अगर चेला धोखा दे दे तो। इसके बाद अगली वीडियो बनाते हैं, ठीक है। जय बाबा वीर बुलाकी की। सबको जय श्री राम। जय हो गुरु महाराज की। गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और सभी लोग अपने गुरुओं की सेवा किया करो। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। जब तक गुरु आदेश ना दे, जब तक गुरु कुछ, अगर किसी काम में गुरु समय लगा रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ने आपको छोड़ दिया। हो सकता है गुरु भी कहीं फंसा हो, और गुरु जो काम कर रहा है, जानबूझकर समय लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए एक तरफ होकर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत उठाया करो, ठीक है। कई बार कई गुरुओं का ईगो भी हर्ट हो जाता है, तो गलत भी कर देते हैं। लेकिन जब चेला गलत करेगा तो गुरु तो करेगा ही ना। स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ाई करता है, होमवर्क ना करके आए तो टीचर तो डंडे मारता ही है या नहीं मारता। मारने के बाद उसको अकल आती है कि हाँ, मुझे होमवर्क करके आना है, मुझे मार नहीं खानी है। चलिए, जय श्री राम, जय बाबा की।